Hello, Namaskar. I am Dr. Sanwaz Alam, Assistant Professor of Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we discuss about kinds of money. Mudra ke prakar. In economics, money is defined as generally accepted medium of exchange for goods and services. मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अदला बदली का एक माध्यम है. There are various types of money. We can explain separately. First, commodity money. Commodity money is the simplest, most likely, and oldest type of money. It builds on scarce natural resources that act as medium of exchange, a store of value, and unit of account. Commodity money is closely related to a barter system where goods and services are directly exchanged for goods and services. Commonly, money facilitates this process because it acts as generally accepted medium of exchange. Commodity money. एक किसी भी कमोडिटी को एक मनी का रूप दे दिया गया कि इस एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे दिया गया कि इतना केजी के बदले इतना होगा. जैसे गोल्ड को हमने मान लिया कि गोल्ड का इतने वैल्यू में इतना मिलेगा, है ना. एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे दिया. इसी तरह किसी कमोडिटी को एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसका वैल्यू ऑफ मेजरमेंट दे दिया, ठीक है. और उससे गुड एंड सर्विसेज जब एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, उसमें वो अपनी भूमिका अदा करेगा. और उसके स्वरूप में दो जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, क्रेता और विक्रेता हैं, वो आपस में इस माध्यम से वो बिजनेस करेंगे. सेकेंड, स्टैंडर्ड मनी. स्टैंडर्ड मनी इज दैट फ्रॉम form of money in terms of which all other forms of money in the country are measured. It is unlimited legal tender money and is subject to free coinage. Anybody can bring his metal and get coin made of it. Usually it is real or equal to face value. It is either made of gold or silver and sometimes both. At present, no country has such money is standard money. स्टैंडर्ड मनी वो मनी होता है जिसका रियल वैल्यू और फेस वैल्यू. रियल वैल्यू यानी अगर उसको पैसे में नहीं चलाया जाए, ऐसे उसको गला के चलाया जाए तो उतना का ही हो, और पैसे के रूप में चलाया जाए तो उसका वैल्यू उतना ही हो. ये रियल वैल्यू यानी रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू कि कितने का मेटल है, ठीक है, और उसका फेस वैल्यू क्या है? वो कितने का सामान खरीद के देता है. तो स्टैंडर्ड मनी किसको कहा गया? जिसका रियल वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर है तो उसको हम स्टैंडर्ड मनी कहते हैं, ठीक है. जनरली ये गोल्ड, सिल्वर एंड सम कुछ इम्पोर्टेंट मेटल जो होते थे, तांबा, पीतल वगैरह, उसमें ये मनी बनाया जाता था जिसका और उसका रियल वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों आपस में बराबर होते थे. थर्ड क्या है? टोकन मनी. टोकन मनी इज मेड ए चीपर मेटल. इट इज लिमिटेड लीगल टेंडर. इट इज नॉट सब्जेक्ट टू फ्री coinage and its face value is greater than its metallic value. Token money is consists a small coin. ये क्या है? टोकन मनी क्या है? ए टोकन मनी
भी एक मेटल के ही पैसे हुआ करते थे, मगर इसका फेस वैल्यू ज्यादा होता था और उसका रियल वैल्यू कम हुआ होता था। ठीक है, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द मेटेलिक वैल्यू, मेटेलिक वैल्यू जितना है उससे ज्यादा है, और ये लिमिटेड टेंडर मनी में आता है। एक क्वाइनेज जो है सिक्के वगैरह बनाने में काम आता था, तो वो जो ये जो फेस वैल्यू और रियल वैल्यू जो होता था, तो फेस वैल्यू और रियल वैल्यू जिसके आपस में बराबर नहीं होते थे, वो लिमिटेड लीगल टेंडर में होता था। आप जबरदस्ती किसी को ये पैसा पूरा नहीं दे सकते अगर वो लेने से मना कर रहा है। मगर स्टैंडर्ड मनी जो है, इसका रियल वैल्यू और फेस वैल्यू आपस में बराबर है, तब हम क्या करेंगे, अगर कोई लेने से मना करता है तो उस पर मुकदमा हो सकता है। ठीक है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करना है ना। नेक्स्ट है बैंक मनी। बैंक मनी रेफर्स टू बैंक डिपॉजिट दैट बैंक डिपॉजिट कैन बी टर्न इनटू मनी बाय देयर डिपॉजिटर by means of check. In advanced country, the check are as a good as money and circulate as such. Bank money is superior to other form of money. बैंक मनी, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये जो होते हैं, इसको भी हम मनी का एक रूप मान लेते हैं, और ये ज्यादा सुपीरियर होता है इससे, मनी से। ठीक है, अब होता है मेटेलिक मनी। कंसिस्ट ऑफ कॉइन मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, निकल्स एंड अदर्स। अभी हमने बताया था ना आपको कि स्टैंडर्ड मनी जिसका रियल वैल्यू फेस वैल्यू दोनों आपस में बराबर होता है। मोस्ट प्रेस्टिजियस जो मेटल्स होते हैं उसके कॉइन जिसके रियल वैल्यू और फेस वैल्यू आपस में बराबर, उसको मेटेलिक मनी भी कह सकते हैं। ठीक है, जनरली इसको स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। तो अच्छा, अब पेपर मनी। इन मॉडर्न टाइम मेटेलिक मनी इज supplemented or replaced by paper money. The use of paper money has many advantages. It economizes the use of precious metals. It is inconvenient to carry and easy to store. It is value can kept steadily by properly counting its issue. It is a great physical advantage to the government. A government can tide over a period of difficulty by the issue of पेपर मनी। पेपर मनी जो है ये मॉडर्न टाइम का एक मनी है, जो मेटेलिक और स्टैंडर्ड जो मनी है उसको पेपर मनी से रिप्लेस किया गया। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है कि हम इजीली इसको प्रिंट कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जितना चाहें वो पैसे छाप सकते हैं, और इसकी डिमांड एंड सप्लाई से इसकी वैल्यू तय हो जाएगी। ठीक है,